हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, मतलब विद इन सेकेंड हम प्रूफ करना सीख जाएंगे। इसी के साथ मैं विजय साग, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। तो बिना किसी देरी के हम अपने प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो देखो, एक बार मैं तुम्हें यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ। ये एक राइट ट्रायंगल है, ध्यान देना सभी, ए बी और सी। ये एक राइट ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। उम्मीद हम ये करेंगे चीज़ें सीख रहे होगे। अगर ये हम एंगल मान लें तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। क्लियर। और अगर हम ये एंगल अगर बना लेते हैं तो इसके सामने वाला, इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज द एंगल, बट हाइपोटेनस रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। अब पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए हमें सिमिलरिटी की नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रायंगल को सिमिलर हम कैसे करेंगे। तो रूल्स फॉर सिमिलरिटी, और भी वीडियो इसमें पड़े हुए हैं, सभी देखो, वहाँ पर रूल्स फॉर सिमिलरिटी दिए गए हैं। कैसे रूल्स फॉर सिमिलरिटी होते हैं? अगर दो एंगल, अगर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर मिल जाए तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और तीनों एंगल अगर बराबर मिल जाएं किन्हीं भी दो ट्रायंगल के, तब भी हमारे ट्रायंगल वहाँ पर सिमिलर हो जाते हैं। तो देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जब हम बात करेंगे, देखो एक एक करके हर स्टेप को बारीकी से समझो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अब यहां पर जैसे एक राइट ट्रायंगल मैं बना लूं, यहां से ये हमने राइट ट्रायंगल बनाया, ध्यान देना सभी, ये राइट ट्रायंगल हमने बनाया, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ये वाला ए कर लो, ये बी कर लो और ये सी कर लो। ये 90 डिग्री का है, तो देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम तो सिर्फ ये होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। 90 के हिसाब से हाइपोटेनस ये होगी, तो बीसी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। मतलब ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यही वाली कंडीशन हमारी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। देखो, पाइथागोरस थ्योरम करने से पहले देखो अपनी तरफ से हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो क्या कंस्ट्रक्शन होगी? ट्रायंगल में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है जो कि बीसी पर हमने ड्रॉ किया है। क्लियर। अब देखो इसकी फायदा क्या है, ड्रॉ करने का मतलब क्या है। जैसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो नाउ हम दो दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, और सिमिलरिटी का रूल अच्छे से पता है ना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे अगर यहां पर ये ट्रायंगल, जैसे देखो ये ट्रायंगल एबीसी है और ये वाला ट्रायंगल तुम्हारा पीक्यूआर है, ये वाला ट्रायंगल मान लो पीक्यूआर है, और मैंने बता दिया दोनों ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर हैं। तो सिमिलर का मतलब ये है कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। और क्या मतलब है इसका? और मतलब यह है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इनका रेशियो भी आपस में बराबर होगा। ये होता सिमिलर का मतलब। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होंगे ही, उसके साथ में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। इसी का यूज हम इस कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। देखो अब दो ट्रायंगल ले लो। पहले तो हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए डी बी, देखो ट्रायंगल ए डी और बी, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, एक हमने ट्रायंगल ले लिया ए, उसके बाद देखो डी, और उसके बाद ले लिया हमने बी, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल वी ए और सी। दो ट्रायंगल हमने ले लिए। पहला तो सीधा यही हो गया, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू बी ए सी, और तुम लिख भी दोगे यहां पर ईच 90 डिग्री। क्लियर। 90 डिग्री हो गई ये। अब तुम देखना यहां से ये वाला एंगल जो हमें जो मिल रहा है, ये वाला एंगल, जैसे इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं, बी तुम्हारा कॉमन एंगल है जो कि इस छोटे ट्रायंगल में भी लाई करेगा और बड़े ट्रायंगल में भी लाई करेगा। क्लियर है। तो हमने लिखा यहां पर ए डी बी, तो तुम यहां पर लिख दो
यहाँ पर लिख दो CAB, क्योंकि एंगल तो भाई बराबर होना चाहिए, CAB, क्योंकि B एक ऐसा एंगल है जो इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी लाई करेगा और छोटे वाले ट्रायंगल में भी लाई करेगा, तो V हमारा कॉमन एंगल हो गया। तो यहाँ पर हम कॉमन एंगल के बारे में ही बात करेंगे अब। तो एंगल तुम लिखोगे यहाँ एंगल DB और A, और यहाँ तुम लिखोगे एंगल, देखना यहाँ से एंगल A, उसके बाद B और C, B कॉमन हो गया, तो यहाँ पर तुम लिख भी दोगे ये एंगल हमारा हो जाएगा कॉमन। जब ये एंगल हमारा कॉमन हो गया तो यहाँ तुम लिख दोगे AA सिमिलरिटी रूल। मैंने बताया था कि अगर दो एंगल बराबर हैं करस्पॉन्डिंग तब भी हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो AA सिमिलरिटी रूल, तो सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल CAB, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब समझते हो, अगर इस वाले की हाइपोटेनस अगर AB है तो बड़े वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस BC हो जाएगी। देख लेना पहले सभी। अब ये वाली साइड अगर मैं AB ले लें, यहाँ पर अगर मैंने देखना, केवल चीज़ यहाँ पर ये क्लियर कर लेना, पहले हमने इस वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस ले ली, अब हम इस वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस लेंगे, तो यहाँ पर आ गया ये BC। मतलब इसमें देखो AB और भाई देखो BC, AB अपॉन BC आ गया। अब अगर तुम DB ले रहे हो, जैसे हम अगर मैं यहाँ पर DB ले लूँ, तुम DB लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई DB, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना लिखने का तरीका तुम्हारा बेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। अगर लिखने के मेथड को नहीं समझ पा रहे तो चीज़ें प्रॉब्लम देंगी। जैसे देखो पहले लिखा हमने AB लिखा CB, देखो अपॉन CB आ गया, उसके बाद हमने लिखा DB, फिर आएगा DB अपॉन AB, इसीलिए लिखने का पैटर्न थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद देखो यहाँ से सेकंड इक्वेशन की बात अगर हम करें तो सेकंड इक्वेशन में अब जब तुम ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल ADC लिखा है यहाँ से, इन ट्रायंगल ADC, जब ADC लिया तो तुम यहाँ से ट्रायंगल ले लोगे BAC। देख लो सेम बिल्कुल मेथड है। तो ADC इज इक्वल टू VAC, और यहाँ तुम लिख भी दोगे ईच 90 डिग्री। क्लियर। उसका देखो तुम यहाँ से लिखोगे, अब दूसरा एंगल अगर लेना चाहती हो, कॉमन एंगल C हो गया, तो C का मतलब DCA, तो यहाँ तुम लिख दोगे एंगल ACB, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉमन। जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर भी तुम लगा दोगे AA सिमिलरिटी रूल, तो लिख जाएगा यहाँ पर ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल VAC। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहाँ पर भी इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड केवल देख लो, करस्पॉन्डिंग साइड की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना, इसमें हम केवल उस साइड को इंक्लूड नहीं करेंगे जो हमने अपनी तरफ से लेट की। जैसे AD है तो AD को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि AD तो हमने अपनी तरफ से लेट की है, तो लेट वाली साइड का यहाँ कोई यूज नहीं होना है। तो देखो भाई यहाँ से, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, जैसे छोटे वाले में हाइपोटेनस AC ले लें तो बड़े वाले की हाइपोटेनस BC हो जाएगी। देखो AC और BC, उसके बाद तुमने ले लिया यहाँ पर DC, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू VC मल्टीप्लाई DC। इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन बनाने के बाद अब हम प्रूफ की तरफ अगर जाएं तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर ये हमें प्लस में चाहिए, तो तुम यहाँ पर सिर्फ इतना कर लो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही हमने दोनों को ऐड किया तो ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और इधर चल रहा है तुम्हारे पास BC मल्टीप्लाई DB, और इधर चल रहा है तुम्हारे पास BC मल्टीप्लाई DC। देख लो सभी, देखो LHS ऐड कर दिया और RHS हमने ऐड कर दिया। उसके बाद ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से BC को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा DB और प्लस के DC। अब जब तुम DB में DC को ऐड करोगे तो ये भी BC बन जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू VC मल्टीप्लाई VC। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू VC का स्क्वायर, और इसको ही हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। उम्मीद हम आपसे ये करेंगे चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, आसान लगी होंगी, और सारी चीज़ें आप समझ भी गए हो।